ओके, अब हमने एक्सरसाइज बी के सेकंड पार्ट पर डिस्कशन करनी है और हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 37 से। गैस माइलेज एक्चुअली वेरी स्लाइटली विद द ड्राइविंग स्पीड ऑफ अ कार। जब हम कार को ड्राइव कर रहे होते हैं और स्पीड कार की चेंज होती रहती है तो उसके साथ साथ गैस की जो माइलेज होती है वो भी बदलती रहती है। जैसे कि सपोज़ अगर हम हाईवे पर मूव कर रहे हैं और हाईवे पर चलते हुए हमारी 1 घंटे में हम 55 मील का फासला तय करते हैं, तो इस दौरान में 1 गैलन में हम जो है 38 माइल हमारा जो है वो यूजेज आ रहा है गैस का। ठीक है, तो इस तरह हमारी जो है ना माइलेज अगर 32 है तो हम 70 माइल पर आवर के अकॉर्डिंग हमारी स्पीड रहेगी। तो अब आपके पास है पार्ट ए में आपने बताना है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपको 2000 माइल का डिस्टेंस कवर करना है और और आपकी जो स्पीड है वो है 55 माइल पर आवर। ठीक है, तो आपको बताना है टाइम। आपके पास डिस्टेंस दिया गया है और स्पीड दी गई है, तो आप सिंपली फार्मूला यूज़ करेंगे स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम का। आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो इसी से आप टाइम का फॉर्मूला बनाएंगे डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस जो आपको कवर करना है वो है 2000 माइल का और स्पीड जो आपकी है वो है 55 माइल पर आवर। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके माइल का यूनिट जो है माइल से कट जाएगा, पीछे बढ़ जाएगा आपके पास 36.36 आवर। तो बेसिकली आपको इतना फासला तय करने के लिए 36 घंटे लगेंगे। व्हाट इज़ द ड्राइविंग टाइम एट 70 माइल पर आवर? इसका मतलब आपको टाइम बताना है अगर तो आप 70 माइल पर आवर कवर कर रहे हैं। आप इसी फार्मूला में 55 की जगह 70 पुट करेंगे और यहाँ पर 70 लिख कर आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास टाइम आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर 1 गैलन की कीमत है $3.9, तो आप बताएं कि अगर आपको 2000 मील का फासला तय करना है और आपकी जो स्पीड है वो है 55 माइल पर आवर, तो इस सूरत में आपको कितनी कीमत पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देखें तो अगर 55 मील की स्पीड से चल रहे हैं तो आप 1 गैलन के अंदर 38 माइल का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। तो अगर प्राइस $3.9 है और 1 गैलन में हम 38 माइल का डिस्टेंस कवर करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे आप पर गैलन वाले डिस्टेंस से, आपके पास आ जाएगा 53 गैलन आपको चाहिए होंगी फासला तय करने के लिए। और 53 गैलन को मल्टीप्लाई करेंगे 1 गैलन की कीमत से, तो आपकी जो कीमत खर्च होगी वो होगी $209। अब आपको बताना है व्हाट इज़ द गैसोलाइन कॉस्ट एट 70 माइल पर आवर। अगर 70 माइल पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं तब कितनी लागत आपको देनी पड़ेगी। 70 माइल स्पीड के हिसाब से आप 1 गैलन के अंदर 32 माइल का डिस्टेंस कवर करते हैं। तो आप इस सोल्यूशन के अंदर लिखेंगे यहाँ पर 32 पर माइल, आप उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे 32 से, यहाँ पर जितनी गैलन्स आएंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.9 से, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। 38 क्वेश्चन एग्जैक्टली 37 की तरह है, तो आपने इसको बिल्कुल इस तरह सॉल्व कर लेना। अब आ जाते हैं हम 39 पर। 39 में उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड आइस शीट में 3 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर आइस है। अब वहाँ पर वो जो आइस है जब वो मेल्ट हो जाएगी तो मेल्ट होने के बाद उस आइस से 2.5 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी बनेगा। और वहाँ का अगर ज़मीन का जो रकबा है वो है 340 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो आप बताएं कि दरिया का लेवल कितना होगा। तो आप ऊपर रखेंगे लिक्विड की तादाद और नीचे रखेंगे ज़मीन का एरिया, तो आपके पास आ जाएगा ये। अब आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7 मीटर। तो 7 मीटर जो है वो दरिया की गहराई होगी। अब आ जाते हैं 40 पर। 40 में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि अगर तो जो लावा निकला था वो 100 क्यूबिक किलोमीटर निकला था, तो वो जो है अगर एरिया वहाँ पर था 600 स्क्वायर किलोमीटर, तो बताएं कि कितनी जगह घेरी थी। तो लावा जो था उसको लिक्विड को ऊपर रखेंगे, एरिया को नीचे रखेंगे, तो यहाँ पर किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। किलोमीटर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप इसको करना चाहें। उसके बाद आ जाते हैं 45 पर।
45 में है कि अगर एक क्यूब ऑफ वुड, अगर जो लकड़ी है वो उसकी एक साइड जो है, क्यूब कटा हुआ है लकड़ी का, लेकिन उसकी एक साइड है 3 सेंटीमीटर। आपको पता है क्यूब की 3 साइड्स होती हैं, तो आप 3 × 3 × 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो जो क्यूब है वो बन जाएगा 27 का। ठीक है, अब उसका वज़न जो है ना, वेट, वो है 209 ग्राम। आपने बताना है इसकी डेंसिटी क्या है और क्या ये वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकता है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे वेट और नीचे रखेंगे वॉल्यूम। तो वेट जो है वो है 209 और वॉल्यूम है 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्योंकि आपने 3 बार 3 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया है तो 27 क्यूबिक सेंटीमीटर बन गया। तो आपके पास आंसर आ गया ये। और इतने वज़न वाला लकड़ी का टुकड़ा पानी के ऊपर तैर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं 46 पे। रूम टेम्परेचर 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो प्लूटोनियम, वेट 1.98 ग्राम। आपने इसकी डेंसिटी बतानी है और बताना है क्या ये वाटर पे फ्लोट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो सबसे पहले ऊपर आपके पास है यहाँ पर एरिया और नीचे है उसका वेट। तो आपने वेट रखना है ऊपर और नीचे रख देना है उसका वॉल्यूम। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं 47 के ऊपर। यूनाइटेड स्टेट में 3.5 मिलियन स्क्वायर का एरिया है और वहाँ रहने वाले लोगों की आबादी है 306 मिलियन पीपल। आपने उनकी डेंसिटी बतानी है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन ओवर एरिया। तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगी इसकी डेंसिटी। उसके बाद 48 में मोनाको जो कंट्री है वहाँ पर दुनिया में रहने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर वहाँ पर 32,500 लोग रहते हैं और उधर का एरिया है 1.95 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपने बताना है कि मोनाको में पर स्क्वायर किलोमीटर पीपल्स की डेंसिटी क्या है। तो आपने पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, जो ये फार्मूला लगाया था, यही फार्मूला आप यहाँ लगाएंगे, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19487। ये इसकी डेंसिटी निकल आएगी। अब आपने इसको कंपेयर करना है यूएस की डेंसिटी के साथ। मतलब आपने बताना है कि मोनाको में ज़्यादा लोग रहते हैं या यूएस में। तो यूएस के अंदर 31 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पे, जबकि मोनाको में 19,000 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो मोनाको में रहने वाले लोगों की आबादी ज़्यादा है। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट नंबर 49 पर। न्यू जर्सी और अलास्का जो है उनका कंपैरिजन किया गया। न्यू जर्सी में रहने वाले लोगों की तादाद है 8.7 मिलियन और अलास्का में रहने वाले की है 680,000। और इसी तरह न्यू जर्सी का एरिया ये है, अलास्का का एरिया ये है। तो आपने कंपैरिजन करना है उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी का। तो आप क्या करेंगे, ऊपर पॉपुलेशन रखेंगे, नीचे एरिया रखेंगे। इसका अलास्का का भी ऊपर पॉपुलेशन, नीचे एरिया, और कंपैरिजन कर लेंगे। यहाँ 1 मील पे 1173 लोग रहते हैं और यहाँ पर 1 मील पर 1 पर्सन रहता है। तो आप बता सकते हैं कि जो न्यू जर्सी है वहाँ रहने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है। अब आ जाते हैं 50 पर। एक स्टैंडर्ड जो डीवीडी होती है उसके सरफेस एरिया होता है 134 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपने जो है उसमें डाटा अगर हम सेव करते हैं 4.7 या फिर 8.5 गीगाबाइट्स, तो आपने दोनों केसेस में इसकी डेंसिटी बतानी है। तो अगर तो एरिया है 134 और हम उसमें मेमोरी 4.7 गीगाबाइट स्टोर करते हैं, तो इसकी डेंसिटी कैसे निकलेगी, डाटा कैपेसिटी डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। तो डाटा कैपेसिटी है 4.7 और सरफेस एरिया तो आपके पास ये आ जाएगा हमारे पास डेंसिटी। इसी तरह अगर 8.5 है, इसको डिवाइड कर लेंगे इसके एरिया से, तो यहाँ पर आ जाएगी। दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, जो लार्जर वैल्यू है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। एलर्जी के लिए एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है जिसमें अगर किसी पर्सन जिसका वेट 100 पाउंड्स है उसको 25 mg की मेडिसिन दी जाती है हर 6 घंटे के बाद। तो ऑप्शन ए में देख लेते हैं कि फॉलोइंग दिस डोजेज। तो इस डोजेज के हिसाब से अगर एक टैबलेट जो है उसका वज़न है 12.5 mg, तो 1 वीक के अंदर कितनी टैबलेट्स दी जानी चाहिए।
उसके अलावा अगर ये टैबलेट लिक्विड फॉर्म में है और 5 ml के लिक्विड के अंदर 12.5 mg डोजेज मौजूद है, तो फिर लिक्विड जो इंसान जिसका वज़न 100 पाउंड है उसको एक हफ़्ते में कितना लिक्विड देना चाहिए। पर्सन जिसका वेट 100 पाउंड है और डोज जो दी जानी है वो हर 6 घंटे के बाद 25 mg डोज देनी है। तो पार्ट ए में आते हैं। पार्ट ए में उन्होंने कहा है कि अगर एक टैबलेट दी जाए जिसकी तादाद हो 12.5 mg, तो एक हफ़्ते के अंदर कितनी टैबलेट्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप वीक को कन्वर्ट कर लेंगे। एक वीक में 7 डेज़ होते हैं और 7 डेज़ में 24 आवर होते हैं और आपने हर 6 घंटे बाद टैबलेट देनी है। तो आप कटिंग करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 350 mg टैबलेट्स, मतलब 350 mg आपने टैबलेट देनी है पूरे एक हफ़्ते में। तो आपने बताना है कि अगर पूरे हफ़्ते में आपने इतनी टैबलेट देनी है और एक दिन के अंदर आप 6 घंटे के बाद आपने टैबलेट देनी है, तो दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब दिन में आपको 4 बार टैबलेट देनी है। तो आपने 6 घंटे बाद देनी है 25 mg की टैबलेट और दिन में 4 बार देनी है। तो आप 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दिन में टोटल आपने 100 मिलीग्राम की टैबलेट देनी है। तो एक हफ़्ते में कितनी देंगे आप? 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 700 mg की आपने पूरे हफ़्ते में टैबलेट देनी है। अब 700 mg आपने पूरे वीक में देना है। तो अगर एक टैबलेट का वज़न है 12.5 mg, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपने बेसिकली पूरे हफ्ते में 56 डोजेस प्रोवाइड करनी है उस पर्सन को जिसका वेट है 100 पाउंड। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में कहा है कि अगर तो 5 ml लिक्विड के अंदर 5 ml की तादाद है, 5 ml की लिक्विड में 12.5 mg डोज मौजूद है, तो फिर आपने बताना है कि लिक्विड कितना दिया जाए। तो 56 डोजेस देनी थी, तो 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आपके पास 280 ml लिक्विड जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा।